साथियों, पंडित सुदत्त भारद्वाज का आप सभी लोगों को जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा। साथियों, आप सभी को विदित है कि 2021 कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश में लाखों लोगों की जानें चली गई, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। इस कोरोना महामारी के कारण सभी धार्मिक स्थल के कपाट बंद हैं, धार्मिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हमारे जो कथा और भागवत के कार्यक्रम थे वो भी स्थगित कर दिए गए हैं। और हमारा एक देववाणी यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम अपने जो धार्मिक कार्यक्रम, जो अपने सुविचार हैं, आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। आप सभी से अनुरोध है, सर्वप्रथम आप हमारे देववाणी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज साथियों, हम श्री हनुमान जी और देवादेव महादेव के बारे में हम एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। जैसा आप लोगों को विदित है कि लंका दहन के समय यही माना जाता है कि सीता जी की खोज करने के लिए श्री हनुमान जी लंका पहुंचे थे और वहां पर जाकर के श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर रावण की के राक्षसों को मार दिया था। तब रावण का पुत्र मेघनाथ भारी भरकम सेना को लेकर के आया। तब हनुमान जी ने मेघनाथ के साथ सेना थी उसको भी मार दिया। तब मेघनाथ ने श्री हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और ब्रह्मास में फांस करके श्री हनुमान जी को लंका ले गया, जहां पर रावण ने हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेट कर आग लगा दी और उस पूंछ से हनुमान जी ने रावण की सोने की लंका को जलाकर खाक कर दिया। साथियों, ये जो सोने की लंका जला करके जो हनुमान जी ने पूंछ से खाक किया है, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। आप सुनिए। एक बार माता पार्वती ने भगवान देवादेव महादेव से कहा कि प्रभु, हमें रहने के लिए महल की आवश्यकता है, हम कब तक पहाड़ों पर रहेंगे। तब महादेव ने कहा था कि हे देवी, आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपके लिए महल की व्यवस्था कराते हैं। तब भगवान शंकर ने कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा कि देवी माता पार्वती की इच्छा है कि एक अच्छे सुंदर महल की व्यवस्था हो। तब कुबेर ने देवादेव महादेव के आदेश के अनुसार एक सुंदर सोने के महल का निर्माण कराया। उस सोने के महल के निर्माण कराया जिसकी पूजन पाठ रावण से कराया गया। और जब उस महल की पूजा रावण ने किया और पूजा करने के बाद देवादेव महादेव ने रावण से कहा कि ब्राह्मण, पूजा समाप्त हो गई है, आप बताइए आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। तब रावण ने उस सोने की लंका को चारों तरफ को देखा और मन में विचार करने लगा, है प्रभु, यदि आपकी दक्षिणा देने की इच्छा है तो मुझे यही सोने की लंका दान में दे दीजिए। देवादेव महादेव ने माता पार्वती की तरफ को देखा और कहा कि ब्राह्मण, जब आपकी ऐसी इच्छा है तो हम आपको सोने की लंका जो महल है वो आपको दान में दे देते हैं। रावण ने सोने के महल को स्वीकार किया और मन में विचार करने लगा कि ये सोने की लंका जो भगवान देवादेव महादेव ने निर्माण कराई थी, इसका पूजन मेरे द्वारा किया गया है, ये माता पार्वती ने तो दान नहीं दिया। श्री महादेव ने कहने लगा, हे महादेव, ये आपने दान दिया है,
आपने माता पार्वती ने इसको दान में दे दिया है, इसलिए आप माता पार्वती को दान में दे दीजिए। महादेव ने माता पार्वती को भी दान में दे दिया। तब रावण दुष्ट माता पार्वती को भी साथ ले जाने की तैयारी करने लगा। तब माता पार्वती ने भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु प्रकट हुए। तब महादेव ने भगवान विष्णु को देखा और कहा कि प्रभु, आप त्रेता युग में अवतार लेंगे, और त्रेता युग में जब आप अवतार लेंगे तब मैं भगवान राम का सेवक हनुमान के रूप में होऊंगा, और माता पार्वती मेरी पूंछ के रूप में होंगी। ये भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से कहा। तभी माता पार्वती को आश्वासन दिया कि हे देवी, कि त्रेता युग में भगवान विष्णु जब राम का अवतार लेंगे तब मैं हनुमान के रूप में उनकी सेवा करने के रूप में अवतार लूँगा, और आप मेरी पूंछ बनेंगी। और जब सीता जी का पता लगाने के मैं जब लंका जाऊंगा तो उसी लंका जो कि सोने की लंका मेरे द्वारा दान दी गई है, तब आप पूंछ बनकर मेरी उस सोने की लंका को जलाने का काम करेंगी, और पूंछ के द्वारा रावण की सारी सोने की लंका जलाकर उसको आप दंडित करेंगी। भगवान राम त्रेता युग में जो अवतार लेंगे, जिनका मैं सेवक रूप में कार्य करूंगा, वह उस रावण को वध करेंगे। ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को आश्वासन दिया। साथियों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, और शायद आप लोगों को जानकारी होगी, कम लोगों को, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। साथियों, हमारा जो देववाणी चैनल है इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।